नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोरे। इस वक्त 10 सितंबर को नामांकन भरने के लिए काफी सारे प्रत्याशी पहुंचे। इसी बीच अनूप धानक जिन्हें उकलाना से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है, वो भी इस वक्त हिसार शहर के लघु सचिवालय के अंदर तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे कि कौन कौन पहुंच रहा है। और इसी कड़ी के अंदर अभी अनूप धानक यहाँ पर पहुंचे। आपको बता देते 2019 के अंदर जननायक जनता पार्टी की टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत करके विधायक बने थे। साथ ही साथ मंत्री भी रहे थे। जी हाँ, जो है मंत्री भी रहे थे। और अनूप धानक भारतीय जनता पार्टी की टिकट उन्हें मिल चुकी है और उनकी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से अनूप धानक चुनाव लड़ रहे हैं उकलाना से और नामांकन भरने के लिए सब पहुंचे। साथ ही साथ उनके साथ सुभाष बराला भी इस वक्त मौजूद है, जो दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही समय के अंदर यहाँ कमल गुप्ता, जी हाँ, मंत्री कमल गुप्ता भी पहुंचने वाले हैं और तरुण जैन भी कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ कि तरुण जैन जो है कुछ ही समय के अंदर यहाँ पहुंचने वाले हैं। और अभी अनूप धानक जी ने उकलाना टिकट मिली है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। जी कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है जी। हाँ, उकलाना से आए हैं, यहीं से आए हैं ना? ऐसा वाइफ है, मैं सिस्टर हूँ इनकी। अच्छा, आप सिस्टर? हाँ जी। कैसा लग रहा है अनूप धानक को दोबारा टिकट? बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा, पहले जननायक जनता पार्टी से टिकट मिली थी, पिछले इस बार बीजेपी से टिकट मिली है, दोनों में क्या फर्क मानते हो? इस पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते। अच्छा, तो लग रहा है कि मतलब जो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से तो ज्यादा अच्छे काम करवा पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। अरे, आपको बता देती हूँ कि अनूप धानक का परिवार भी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, तैयारी कब से कर ली थी? 1 मंथ, 1 महीना हो चुका है। तो 1 महीना हो चुका है। हालांकि आपको बता देते हैं कि अभी अनूप धानक हिसार के लघु सचिवालय पहुंच चुके हैं और जब उनके परिवार से ये सवाल किया गया कि पिछली बार जननायक जनता पार्टी से टिकट मिली थी, उससे के ऊपर चुनाव लड़ा था, अब जो है बीजेपी से चुनाव लड़ा, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि आप लोग देख किस तरीके से जो है विधायक नेता भी दल बदलू हो जाते हैं। टिकट मिलने से कुछ ही समय पहले पार्टी छोड़ दी जाती है और जिस पार्टी से टिकट मिलने वाली होती है उसी पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण जो है अनूप धानक का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी शायद जो भी विधायक जननायक जनता पार्टी के अंदर रह चुके हैं 2019 से, वो कहीं ना कहीं कोसते हुए भारतीय जनता पार्टी को नजर आते थे, लेकिन अब उन्हीं की टिकट से चुनाव लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की टिकट से जो है अनूप धानक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक हुजूम जो है वो आगे दिखाई दे रहा है। साथ में उनकी पत्नी आई है, साथ में उनकी बहन आई है, परिवार उनका यहाँ पर साथ में दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज्यादा खुश इस वक्त नजर आ रहे हैं। और अभी जो है खुद अनूप धानक यहाँ पर आएंगे, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि इस बार अनूप धानक दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत ही अच्छा चुनाव चल रहा है हमारा और जीत के हम बधाई दे रहे हैं एडवांस में। पिछली बार जेजेपी से इस बार बीजेपी से क्या फर्क मानते हैं? वो अनूप जी बताएंगे। बिल्कुल आपको बताते हैं अनूप धानक के पुत्र थे ये, जिनसे अभी बातचीत हमने की है। अभी अनूप धानक खुद जो है लघु सचिवालय के अंदर पहुंच चुके हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, और क्या कुछ कहना है उनका वो सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जी, माननीय अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने और मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने, सभी ने आशीर्वाद दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी एक बार नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं बराला जी के नेतृत्व में, श्रीनिवास जी के नेतृत्व में आगे बात करें। जी सुभाष जी, क्या कहेंगे आप? जैसे कि नॉमिनेशन भारत भर के भी आएंगे, टाइम हो रहा है, उसके बाद
तो लाइव तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं उकलाना का नामांकन भी हिसार के लघु सचिवालय के अंदर भरा जा रहा है और नामांकन भरने के लिए सुभाष बराला के साथ राज्य मंत्री अनूप धानक पहुंचे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, अनूप धानक जी को टिकट मिले दोबारा? जी भारतीय जनता पार्टी ने उकलाना विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में माननीय अनूप धानक जी को मैदान में उतारा है और पूर्व में वो हमारी गठबंधन की सरकार में 4.5 साल राज्य मंत्री रहे हैं और राज्य मंत्री रहते हुए भी उन्होंने हल्के में बहुत से विकास कार्य करवाए हैं। और जैसा कि नायाब सैनी जी का 56 दिन का कार्यकाल रहा, उससे जनता इतनी उत्साहित है और हरियाणा के लोगों को लगता है कि 56 दिन की बजाय 5 साल का कार्यकाल अगर नायाब सैनी जी को मिलता है तो हरियाणा में बहुत से बदलाव हो सकते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर शामिल हो जाते हैं, क्या पहले से ही टिकट तय थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हर एक विधानसभा में 5, 7, 10 या फिर इससे भी ज्यादा जिताऊ उम्मीदवार होते हैं, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि टिकट तो किसी एक को मिलनी होती है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता इतना क्षमतावान कार्यकर्ता है कि उसे देश चलाना, विधानसभा चलाना और स्टेट चलाना अच्छी तरह से आता है। तो योग्यता ऐसा नहीं है कि योग्यता किसी में नहीं है, लेकिन टिकट किसी एक को मिलती है, बाकी सभी साथी उनका सहयोग करते हैं। बिल्कुल, आप मुझे ये बताइए कि अनूप धानक को टिकट मिली है, क्या लगता है कि जो जेजेपी पार्टी से टिकट लेकर के वो नहीं करवा पाए, क्या बीजेपी पार्टी से करवा पाएंगे? बिल्कुल करवा पाएंगे। माननीय अनूप धानक जी को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और माननीय अनूप धानक जी भारी बहुमत से विजयी होंगे। और जो पीछे कुछ रह चुका है वो अनूप धानक जी, माननीय अनूप धानक जी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बीजेपी के साथ कितने वोटों का आंकलन करते चल रहे हैं? लगभग 30,000 वोटों से जीतेंगे अनूप धानक जी। टक्कर किसके साथ मान रहे हो? टक्कर तो देखो अभी पार्टी कौन, अभी तो कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं किए हैं। अभी शायद घबराई हुई है, क्या समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपने कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो कैंडिडेट आने दो मुकाबले में, फिर देखते हैं कौन होगा। अगर कुमारी शैलजा को टिकट मिलती है उकलाना से तो क्या रहेगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं है। शैलजा आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप के अंदर कुमारी शैलजा को देखा जा रहा है, क्या लगता है उकलाना से अगर टिकट मिलती है तो विधायक बन सकती है? शैलजा को टिकट मिलेगी, शैलजा हारेगी, उसका तो इतना ज्यादा विरोध है, बहुत ज्यादा। लेकिन टिकट मिलने से पहले ही एक तरफा जीत जो है उनकी उकलाना के लोग घोषित कर रहे हैं। वो ठीक, परंतु वाली बात से भूपेंद्र हुड्डा है, वो अपने आगे किसी को पनपने नहीं देता। वो पूरी कोशिश करेगा आजाद उम्मीदवार खड़े करके शैलजा हार जाए। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो कूटनीति है पार्टी के अंदर आपस में ही वो उनको ले डूबे? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा फूट है उसमें कांग्रेस के अंदर, कहना से एक दूसरे की टांग खिंचाई है, उसका पूरा फायदा मिलेगा बीजेपी को। जी, आपको क्या लगता है कुमारी शैलजा को अगर टिकट मिलती है उकलाना से तो क्या रहेगा? नहीं, नई टिकट मिलेगी और हम तो है ना, मिलने की दूर की बात है, अगर मिल जाती है, मान लीजिए मिल चुकी है तो क्या करेंगे? मुकाबला रहेगा जी, मुकाबला रहेगा। क्या लगता है अनूप धानक सीट निकाल पाएंगे? इतनी बड़ी विपक्षी नेता है, फिर इसको उद्धा हराने की कोशिश करेगा जी शैलजा को। विपक्षी एक बहुत बड़ी लीडर जो है कुमारी शैलजा मानी जा रही है, उनके सामने अनूप धानक अपने पैर जमा पाएंगे? देखो जी, मानने को कोई भी अपने आप को बड़ा माने, लेकिन फिलहाल हरियाणा में 10 साल से रामराज है और हरियाणा की जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी हिंदुस्तान का भला नहीं कर सकती। आप रामराज की बात करें, राम आएंगे गाना गाने वाले खुद जो है भारतीय जनता पार्टी से जा चुके हैं, वो अपने स्वार्थ में गए हैं और जल्दी वो वापस आ जाएंगे। नहीं लगता कि अनूप धानक भी अपने स्वार्थ के अंदर बीजेपी में आए हैं? ऐसा नहीं है, उनको मोदी जी की नीतियाँ पसंद आई, लेकिन पीछे वो फंसे हुए थे, अब उनको मौका मिला है। उनको ठीक इलेक्शन से पहले नीतियाँ नजर आई, 5 साल से कहाँ गए थे? नहीं, 5 साल से गायब नहीं थे, वो मोदी जी के संपर्क में थे और वो नहीं चाहते थे इस्तीफा दे के जनता के ऊपर दोबारा लोड डाला जाए किसी चुनाव का। मतलब घर किसी और में रहे लेकिन नेता किसी और को माने? नहीं, बिल्कुल वो मोदी जी को पूरा भारत मान रहे थे इसको। इस्तीफे भी तो उकलाना से ही दिए बीजेपी के। हाँ जी, सबसे ज्यादा इस्तीफे भी बीजेपी के उकलाना से ही आए हैं। ये एक दफा परिवार के अंदर थोड़ा बहुत रुसा मनाई हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता परिवार ही बदल लिया। आज तक का इतिहास है
भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता एक दफा 2 मिनट के लिए नाराज हो सकता है, लेकिन वो विद्रोह नहीं करेगा। आप अनूप धानक के साथ कितने समय से जुड़े हुए हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और जो जिस आदमी की भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है वो हमारे नेता है। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि अनूप धानक उकलाना से हिसार लघु सचिवालय पहुंच चुके हैं, ऊपर नामांकन दाखिल करने के लिए गए हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर कुमारी शैलजा को कांग्रेस से टिकट दी जाती है तो उसके बाद नतीजे क्या कुछ रहने वाले हैं, क्योंकि अनूप धानक ने कुछ ही समय पहले इलेक्शन से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जेजेपी छोड़ करके घर बदली कर लिया उन्होंने। उसका दुष्प्रभाव उनके पर पड़ेगा या फिर जो उन्हें उसका फायदा होने वाला है। और अगर कुमारी शैलजा को टिकट मिलती है तो आपको पता है विपक्ष की एक तरफा जो है बहुत अच्छी लीडर मानी जा रही है, सीएम फेस माना जा रहा है। क्या कुछ नतीजे रहेंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है, कांग्रेस से उकलाना से किसको टिकट मिलनी चाहिए और जिसको भी टिकट मिलती है उसकी अनूप धानक के साथ कैसी टक्कर रहने वाली है। वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहिए। साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।